हेलो बच्चे लोग, आज हम लाइफलाइन का सेशन 3 देख रहे हैं, एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर. एज सेड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट. तो ये एक कंफर्म न्यूमेरिकल है जो आपको एवरी ईयर दिखता है. सो लेट अस एक्सपेक्ट कि ये इस ईयर भी पूछेगा. सो हियर क्वेश्चन देगा गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन FCC. तो सबसे पहले बच्चे लोग क्वेश्चन को पढ़ते ही मानना, आप ये देखो कि कौन सा क्यूबिक सेल दिया है. हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल्स होंगे. हमारे पास या तो BCC होगा, या फिर सिंपल क्यूबिक होगा, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. ओके, अब ये हमें क्या बताएगा? ये हमें N या Z का वैल्यू बताएगा. ये हमारा N या Z क्या होता है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल. यदि सिंपल क्यूबिक है तो N या Z का जो मेरा वैल्यू है वो होगा 1, BCC में 2 होगा और FCC में 4 होगा. करेक्ट. तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप देख लेना कि कौन सा क्यूबिक सेल दिया है. एज लेंथ जो होता है वो होता है A से इंडिकेट करते हैं, और वॉल्यूम को हम A क्यूब से दिखाते हैं. सो कैलकुलेट द डेंसिटी पूछ रहा है. मोलार मास ऑफ गोल्ड इतना इतना है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये आपके टेक्स्ट बुक से उठाया है. सॉल्व्ड एग्जाम्पल पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है ये. करेक्ट. तो इसको आप कैसे करोगे? सबसे पहले क्या क्या दिया है. सो डेटा गिवन हियर इज, हमें यहाँ पे दिया है कि FCC यूनिट सेल है. तो जैसे ही आप लिख दोगे कि FCC यूनिट सेल है, सो वैल्यू ऑफ Z इज 4. तो इसका हाफ मार्क मिल जाता है आपको. अब नेक्स्ट दिया है कि एज लेंथ A जो है आपका 4.08 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है. राइट. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड. तो हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड इज डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज हाउ मच? डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी को इससे दिखाते हैं हम सिंबल रो से. आप D लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा. देन मोलार मास ऑफ गोल्ड M, मोलार मास ऑफ गोल्ड कितना दिया है? 197 ग्राम पर मोल. करेक्ट, ये हमने लिख दिया. अब आप लिखोगे नेक्स्ट अपना फॉर्मूला. डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो है रो इज इक्वल टू M इंटू Z, या Z इंटू M अपॉन NA इंटू A क्यूब. यहाँ पे M क्या है बच्चे लोग? अब मैं इसका सब्सटीट्यूशन कर रही हूँ. यहाँ पे M क्या है मेरा? यहाँ पे M मेरा मोलार मास है जो कि क्वेश्चन में दिया है 197 इंटू हमने निकाला हमारा Z का वैल्यू कितना है? Z का वैल्यू यहाँ पे 4 है एज इट इज़ FCC अपॉन एवोगाड्रो नंबर Na होता है जिसका वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाई बाई A दिया है यहाँ पे, तो A क्यूब होगा 4.08 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब. करेक्ट, ये लिख दिया आपने. और अब इसको आप सॉल्व कर दो. आप लॉग से करना चाहते हो या जैसे भी करना चाहते हो, इसको सॉल्व करो. तो फाइनली आपको आंसर आएगा इसका 19.27 ग्राम पर cm क्यूब. या फिर kg में लिखोगे तो 19.27 इंटू 10⁻³ है ना, वो kg में हो जाएगा. आप वैसा भी लिख सकते हो. सो इसका मार्किंग स्कीम कैसे होगा बच्चे लोग? यहाँ पे ये देखो 2 मार्क के लिए आता है ये न्यूमेरिकल. तो आपने बेस्ड ऑन यूनिट सेल ये लिख दिया, हाफ मार्क मिल गया आपको. और यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, हाफ मार्क मिल गया. सब्सटीट्यूशन किया, उसका हाफ मार्क मिला. और फाइनल करेक्ट आंसर विद यूनिट्स का आपको हाफ मार्क मिलता है. ये इसका मार्किंग स्कीम है. अब देखो सिमिलर टाइप ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है मेरा. मैं ये एक और साल में पूछा है इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. यहाँ पे दिया है सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC. वापस से मैं लिखूँगी कि गिवन या डेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वो है मेरा कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC. तो वापस मेरा, अच्छा यहाँ पे Z की जगह आप N भी ले सकते हो, एक ही बात है, डजेंट मेक अ डिफरेंस. FCC सेल है इसलिए मेरा Z का वैल्यू 4 हो गया. फिर से मैंने ले लिया. अब यहाँ पे एज लेंथ दिया है मेरा, एज लेंथ A
कितना हो गया बच्चे लोग, 400 पिकोमीटर। अब इसका आपको कन्वर्शन कर लेना है। पिको मीन्स 10⁻⁻12, तो ये हो गया 400 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, करेक्ट। अब इसको सेंटीमीटर में करना चाहोगे आप, तो ये हो गया 4.00 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये कन्वर्शन करने का हाफ मार्क रहता है जब ये पूछ लेता है, तो कभी कभी मार्किंग स्कीम में ये भी आ जाता है। फिर मोलार मास दिया है इसका 108, मास ऑफ सिल्वर कितना है, 108 ग्राम है। अब मुझे वापस से डेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्या है, रिक्वायर्ड इज डेंसिटी इज हाउ मच, दैट इज़ रो, है ना। सिंबल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेंसिटी का रो, क्योंकि मोस्टली हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें रो ही दिया जाता है। वैसे उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, आप डी लिखो या रो लिखो, एक ही बात है। सो डेंसिटी रो इज इक्वल टू हाउ मच, ये निकालना है हमें। वापस से फॉर्मूला लगाओ बच्चे लोग, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अब मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, 4 इंटू मेरा मास है यहाँ पे कितना, 108 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻22 इंटू ये मेरा हमने ए कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 4.00 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। अब बच्चे लोग इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इन ग्राम पर सीएम क्यूब, करेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे लोग इसलिए नहीं करते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। मेरा सजेशन है कि कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुआ यदि आपका, तो 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, आपको यहाँ पे आधा मिल गया, करेक्ट। फॉर्मूला लिखने का आधा मिल गया, सब्सटीट्यूशन लिखने का आधा मिल गया, बचा कितना, आधा मार्क ना। होने दो गलत, कोई इश्यू नहीं है, आपको 1.5 मार्क तो मिल रहे हैं ना बच्चे लोग, एटलीस्ट उसके लिए न्यूमेरिकल को छोड़ना क्यों है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। न्यूमेरिकल को 100% आप लोग अटेम्प्ट करके आओगे कल के एग्जाम में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मेरा जो पूछता है वो है नेम या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर या राइट द फॉर्मूला फॉर। ये 20 से लेके 25 तक में मैंने इतने सारे देखे हैं। आप ऐसे सिमिलर टाइप, ये देने का मेरा ये व्यू है कि आप सिमिलर टाइप किसी भी क्वेश्चन के अक्रॉस आओ तो ज़रूर उसको एक बार पढ़ लो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ग्रीन में ना मैंने पेज नंबर्स लिख दिया है, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर्स हैं ये, तो इस पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। वक्त कम है आपके पास इसलिए मैंने ये करके दिया है। जो भी सीरियसली एम कर रहे हो कि अच्छा परसेंटेज लाना ही है हमको, उसको करना है। यहाँ पे आपको अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड कोपॉलीमर, ये क्या है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है, करेक्ट। इसका आंसर आपका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है। एडिपिक एसिड जिसका IUPAC नेम हेक्सेन 1,6 डायअमाइन हो जाएगा। और डी राइबोज और ग्लाइसिन का फॉर्मूला, ग्लाइसिन तो अपना सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, एक कायरल सेंटर लो और उस पर एक अमीनो और एसिड ग्रुप लगा दो, ऊपर नीचे H लगा दो, हो गया। क्रायोलाइट, ये एक एल्यूमिनियम का कंपाउंड है ना, Na3Al F6 इसका फॉर्मूला होता है, आप स्टिल देख सकते हो। फिर जब आप ये ऑक्सो एसिड्स देखोगे सल्फर के और क्लोरीन के, ये पी ब्लॉक में से है। ये भी एक हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चे लोग, पेज नंबर 148 पे मिलेगा। सभी फॉर्मूलाज एक ही पेज पे हैं, तो उनको रैंडमली कोरिलेट करके पढ़ लेना। जैसे क्लोरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इन सबको पढ़ो। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से पूछा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड फ्यूएल सेल को ड्रॉ करने के लिए। अब यदि ऐसा ड्रॉ वाला क्वेश्चन आता है ना बच्चे लोग, तो रफली स्केच करने का 1 मार्क है, ये 2 मार्क के लिए आता है। तो स्केच करने का 1 मार्क होता है एंड 2 करेक्ट लेबलिंग करने का 1 मार्क होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो चाहे फ्यूएल सेल हो। अब ऐसा नहीं कि आप उसमें बीकर, टेस्ट ट्यूब, ग्लास रॉड ये सब लिखोगे, नहीं, ये आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो वो, और आपका कैथोड और एनोड, कोशिश करो कि प्रॉपर चीज़ों को आप अच्छे से लेबल करो। देन आपको पूछा है नाइलॉन 6 और नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर। नेचुरल रबर को आइसोप्रिन भी बोलते हैं, सिस पॉली आइसोप्रिन बोलते हैं, तो वो भी ये पेज नंबर 324 पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देन
परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बता दिया मैंने, और ये 330 पेज नंबर पे आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है। सो मोस्टली आप देख सकते हो कि ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आपका बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और ऑफकोर्स ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री से तो आपको जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क वाले और हैं, आप वो ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री का मेरा वीडियो है वो देख सकते हो, शॉर्ट है, तो उसमें आपको वो सभी एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफलाइन फॉर बोर्ड्स 2026 चिल्ड्रन. All the best to all of you and hope you all do very well.